Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to talk about effect of COVID-19 pandemic on Indian startups. So before going to start this video, let me know you that I am dividing this video into 3 segments. In first segment we will talk about Indian economy. On second segment we will talk about industrial sector, and in last segment we will talk about some startups. So let's begin with Indian economy. So starting with Indian economy, first point is shortage of money. As we know that this COVID-19 pandemic put crisis in our economy, और इकोनॉमिक लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम जैसे मेजर्स को फॉलो करने को हमें बोला हुआ है. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारे बिजनेसेस हैं या फिर हमारी एमएनसीज और आईटी कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं. बट वी नो दैट more than 70% of our Indian population are still working in such a segment that they are not able to adopt work from home culture. They are working like in agriculture, construction workers, daily wages workers and in shops. So क्या हो रहा है, इनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो पा रही है, इनके पास पैसे नहीं आ पा रहे एज दे आर स्टक इन देयर होम्स, या फिर इनकी जॉब जा रही है. सो इसमें क्या हो रहा है कि इनकी परचेजिंग पावर कम हो जा रही है, जिनकी वजह से ये अपने एसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज फूड को भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं. और यही हम अगर दूसरी तरफ बात करें, सो जो हमारी बिग कंपनीज हैं उनको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो जो उनकी करेंट वर्क फोर्स है उसको कट डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज जॉबलेस हो रहे हैं. इसकी वजह से उनका भी उनके पास भी शॉर्टेज ऑफ मनी हो रही है, उनकी भी परचेसिंग पावर कम हो रही है, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में देखा जा रहा है. क्योंकि अगर किसी भी पर्सन की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, इसका मतलब होता है कि वो अब मार्केट से प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा. जब वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा तो मार्केट में जितनी भी सप्लाई है उसका कुछ फायदा नहीं होगा अगर उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा. सो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है मार्केट में वो नहीं हो पाएगी, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारी इकोनॉमी को पड़ेगा. नेक्स्ट इज इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट कट डाउन बाय 1%. यहाँ पे जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कट डाउन हो रही है 1.9% से करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि है 2020 to 21. अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें IMF की ही, तो उसने 2019 में ये प्रिडिक्ट किया था कि जो इंडिया की जीडीपी है वो ग्रो होने वाली है. बट हमारे सामने जो करंट पिक्चर है उसमें इंडिया की जीडीपी हमारी डाउन हो रही है. अगर हम उस प्रोजेक्टेड जीडीपी और करंट जीडीपी का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस 5.1% का होता है. दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस in terms of GDP. As we know that GDP is a sum total of so many factors such as private consumption, government consumption, import, export and so on. So अगर यहाँ पे यही कहा जाए कि GDP का कम होना किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है. जीडीपी का कम या ज्यादा होना सो मैनी फैक्टर पे डिपेंड करता है. सो अगर एक इकोनॉमी की जीडीपी डाउन जा रही है, इसका मतलब कि उस इकोनॉमी के सारे ही फैक्टर ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अगर इकोनॉमी अच्छी जा रही है मतलब उसकी जीडीपी भी अच्छी जाएगी. नेक्स्ट इज सम पॉजिटिव फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2021 एंड 22. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IMF, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है और ये फोरकास्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में जो इंडिया की जीडीपी है वो ग्रो होने वाली है. वो ग्रो होके ऑलमोस्ट 7.40% तक जाने वाली है. ये तो एक फ्यूचर की फोरकास्ट है. एज वी नो दैट फ्यूचर आर अनसर्टेन, सो हम फ्यूचर का अभी कुछ कह नहीं सकते. बट हमारे सामने जो करंट पिक्चर है जीडीपी की वो 1.9% से डाउन हो रही है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए उसका जीडीपी का कम होना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता. जीडीपी के कम होने से एक इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं. और नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. सो फर्स्ट इज एविएशन इंडस्ट्री. As we know that in this situation aviation industry hit the hardest and no one has a permission to fly within the country, so it is obvious that कि किसी को भी बाहर जाने की और कंट्री में बाहर से आने की परमिशन नहीं है. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम पास्ट कुछ मंथ्स की बात करें तो पास्ट कुछ मंथ से एविएशन इंडस्ट्री ने कुछ भी अर्न नहीं किया है, जिस वजह से उसका कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है. और अगर हम पास्ट डेटा की बात करें तो पास्ट डेटा में
एविएशन इंडस्ट्री को ऐसा क्राइसिस कभी भी देखना नहीं पड़ा है। तो अगर ये सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में नहीं आती है, देन इट विल बिकम द हार्डेस्ट crisis in the history of aviation industry. Next is hotel industry. So before going to talk about hotel industry, let me first talk about tour and travel industry. So according to the data of tour and travel industry, what they said last couple of years में टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बिकॉज नाउ पीपल आर स्पेंडिंग देयर मनी इन ट्रैवलिंग, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 दे आर स्टक इन देयर होम्स, सो उनका बाहर निकलना इतना हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली कुछ जनरेट नहीं करा है। सो अगर ये सिचुएशन जल्दी ठीक नहीं होती है तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह इस क्राइसिस को फेस करेगी। सो अगर हम अब बात करें होटल इंडस्ट्रीज की, तो होटल इंडस्ट्री टोटली डिपेंड करती है एविएशन इंडस्ट्री एंड टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पे। अगर ये दोनों इंडस्ट्री इस सिचुएशन में क्राइसिस को फेस कर रही हैं, देन इट इज ऑब्वियस दैट होटल इंडस्ट्री को भी ये क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज power and energy. So if we talk about global energy demand, then according to the report of International Energy Agency, what they said that the demand of energy could slump down by 6% in the current financial year, means financial year 2020 and 21, due to this lockdown situation. Next is some other affected industry. So here is textile industry, entertainment industry, real estate industry. Majorly entertainment industry, I'm talking about movie theaters. So as we saw some industry that affect badly in this situation of COVID-19, so यहाँ पे कुछ और इंडस्ट्रीज भी हैं जो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। सो हमारा पहला आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एज हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर द मेडिसिन इंडस्ट्री इन लेमन लैंग्वेज। सो as we know that medicines are the essential products and the most important product are for our life. So इस सिचुएशन में भी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिस वजह से जो मेडिसिन की डिमांड है वो बढ़ रही है, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। बट इसके प्रोडक्शन और डिमांड बढ़ने के साथ साथ इस इंडस्ट्री को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि है हमारी हाई प्राइस की। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड आउटसाइड द कंट्री। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, उन कंट्रीज ने प्राइस जो है रॉ मटेरियल का बढ़ा दिया है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री को क्राइसिस और प्रॉब्लम की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। As people are stuck in different places, even some are stuck far from their homes, so phones are the only medium to connect them, जिस वजह से इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और ये इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नेक्स्ट इज फूड इंडस्ट्री। एज पीपल आर स्टक इन देयर होम्स एंड सम जो ऐसे हैं कि अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, उनकी जॉब भी उनके हाथ से जा चुकी है, जिस वजह से उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा रोल निभा रही है कि वो सामने आ रही है, और विद गवर्नमेंट सम अदर एजेंसीज ऑल्सो दे केम एंड वो क्या कर रहे हैं, वो पुअर पीपल्स की हेल्प कर रहे हैं और उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस वजह से फूड इंडस्ट्री की जो डिमांड वो बढ़ती जा रही है, एज वेल एज इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज हाइजीन एंड पर्सनल केयर। एज हम चाहते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन जल्दी ही ठीक हो जाए, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हाइजीन और पर्सनल केयर का ध्यान रखें जब तक कि हमारा वैक्सीन नहीं आ जाता है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो हाइजीन के प्रोडक्ट है सच एज एंटीबैक्टीरियल लिक्विड, सोप, मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड अदर्स की जो डिमांड है वो बढ़ता रही है, जिस वजह से इनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है यहाँ पे। सो हमने यहाँ तक देखा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। नाउ हम देखेंगे सम इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में। सो पहला है हमारा यहाँ पे पेटीएम। एज पेटीएम इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन स्टार्टअप विद $60 million ऑफ वैल्यूएशन। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द परफेक्ट टाइम
to Paytm and other such kind of platform कि वो अब अपना रेवेन्यू जनरेट करें, बिकॉज एज वी नो दैट पीपल आर स्टक इन देयर होम्स. तो वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर अपनी पेमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करे जा रहे हैं, वो बाहर निकलने से बच रहे हैं. तो ऐसे में पेटीएम के लिए एक अच्छा टाइम है रेवेन्यू जनरेट करना ज़्यादा, और इस तरह के जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी. नेक्स्ट है हमारा बायजूस. एज बायजूस इज द मोस्ट वैल्यूड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग. एंड अगर हम यहाँ पे इसकी करंट डील की बात करें, तो द करंट डील दैट हैपन्स इन द स्टार्टअप इज दैट दे आर गेटिंग इन्वेस्टेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टर ऑफ अबाउट $400 million. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इन्वेस्टर के द्वारा बायजूस के अंदर $400 million की इन्वेस्टमेंट हो रही है. और अगर हम बायजूस के कुछ पुराने डेटा की बात करें, तो बायजूस ने टाइगर ग्लोब से जनवरी में $200 million के इन्वेस्टमेंट ली थी, एंड फरवरी में भी इसने कुछ इन्वेस्टमेंट ली थी जर्नल से. सो अगर ये जो करंट की इन्वेस्टमेंट है बायजूस के अंदर और पुरानी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अगर जो करंट की इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुल होती है, देन बायजूस विल बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप आफ्टर द पेटीएम विद द वैल्यूएशन ऑफ $10 million. So next is our OYO rooms, as they claim that they are the best supply chain in the Asian market of affordable rooms in hotel industry. So as if hotel industry face crisis in such a situation, so it is obvious that OYO room have to face crisis in this situation. As a result, they cut their manpower by 50% in current quarter. So despite of this, the CEO of OYO rooms said they are regularly help the government in this pandemic of COVID-19. सो अकॉर्डिंग टू मी वो गवर्नमेंट की हेल्प करने के साथ साथ दो चीज़ें और कर सकते हैं. फर्स्ट, दे कैन कट डाउन देयर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, एंड द सेकेंड इज वो जो उनकी करेंट मैन पावर है उसको फायर करने की जगह पे उनकी सैलरी कम करके अभी उनको जॉब पे ही रखें, जिससे होगा क्या, उन एम्प्लॉयज़ के हाथों से उनकी परचेजिंग पावर भी नहीं जाएगी और ओयो रूम्स पे एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा अगर वो उनकी सैलरीज को अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए कम कर देते हैं. I hope you like this video. If you like this video, so please like this, share this, and don't forget to subscribe. Thank you.